ये कहानी उस समय की है जब भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक ऐसा मैच खेला गया था जिस मैच में कंगारुओं ने विराट कोहली का विराट रूप देखा था और उस विराट रूप को ऑस्ट्रेलिया की टीम आज तक भूल नहीं पाई है, क्योंकि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए T20 सीरीज के पहले मुकाबले को कंगारुओं ने फतेह कर लिया था और जीत के साथ कंगारुओं का घमंड भी 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। और इसी घमंड में चूर होकर ऑस्ट्रेलिया के सभी खिलाड़ी भारत को चुनौती दे रहे थे, और वो भी उस मैदान पर जहां भारत को पार पाना किसी भी टीम के लिए आसान नहीं था, यानी कि चिन्नास्वामी के मैदान पर। खैर, दूसरा मुकाबला शुरू होता है और ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के कप्तान का यह फैसला सही नहीं था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने मात्र 22 के स्कोर पर अपने 2 विकेट गंवा दिए थे। तो वहीं 2 विकेट चटकाने के बाद भारतीय खेमा भी खुश था, लेकिन उसके बाद ग्लेन मैक्सवेल की मैदान पर एंट्री होती है, जो कि भारतीय टीम के लिए काल साबित हुई, क्योंकि मैदान पर आते ही मैक्सवेल ने ऐसी तबाही मचाई थी जिसका जवाब आज भारतीय गेंदबाजों के पास नहीं था। और उस दिन धोनी का मास्टरमाइंड और विराट की चालाकी मैक्सवेल के सामने धरी की धरी रह गई। मैक्सवेल ने 113 रनों की तूफानी पारी खेल डाली और मैक्सवेल की इस तूफानी पारी के चलते ऑस्ट्रेलिया ने 20 ओवरों की समाप्ति तक 190 रनों का एक विशाल लक्ष्य भारत के सामने खड़ा कर दिया। और इतना बड़ा लक्ष्य भारत के सामने खड़ा करने के बाद एक बार फिर कंगारुओं का घमंड 7वें आसमान पर पहुंच चुका था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग अटैक के सामने इस लक्ष्य को हासिल करना आसान नहीं था। खैर, लक्ष्य का पीछा करने के लिए भारत की ओर से शिखर धवन के साथ लोकेश राहुल बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आते हैं और इन दोनों ही बल्लेबाजों ने कुछ शानदार शॉट के साथ पारी का आगाज किया और फिर धवन और राहुल ने कंगारुओं की जमकर पिटाई करनी शुरू कर दी। और देखते ही देखते इन दोनों ही बल्लेबाजों के बीच 50 से अधिक रनों की साझेदारी पूरी हो चुकी थी और चिन्नास्वामी का पूरा मैदान खुशी से झूम उठा था। भारतीय खेमा भी खुश था, लेकिन भारत की ये खुशी ज्यादा समय तक ना रही, क्योंकि लोकेश राहुल एक गलत शॉट खेलकर अपना विकेट गंवा देते हैं और जो भारतीय फैंस खुशी मना रहे थे अब उनकी खुशियां मातों में बदल चुकी थी और लोकेश राहुल 47 रनों की पारी खेलकर वापस लौट जाते हैं। लोकेश राहुल के आउट होने के बाद विराट कोहली मैदान पर आते हैं, लेकिन लोकेश राहुल के झटके से भारतीय टीम उभर पाती उससे पहले शिखर धवन भी अपना विकेट गंवा देते हैं। लेकिन ये तो बस एक शुरुआत थी, क्योंकि अगले ही ओवर में ऋषभ पंत का भी विकेट गिर जाता है। अब भारतीय खेमे में पूरी तरह से मातम पसर चुका था, क्योंकि मात्र 74 के स्कोर पर भारत को बैक टू बैक 3 झटके लग चुके थे। अब यहाँ से भारत को इस मैच को जीतने के लिए एक शानदार साझेदारी की दरकार थी और भारत के सभी फैंस को विराट कोहली से आखिरी उम्मीद थी। लेकिन विराट का साथ देने के लिए अब कौन खड़ा होगा, इसका पता किसी को नहीं था। फिर विराट का साथ देने के लिए महेंद्र सिंह धोनी मैदान पर दस्तक देते हैं और फिर विराट और धोनी ने मिलकर भारत की लड़खड़ाती हुई पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया और इन दोनों ही बल्लेबाजों ने मिलकर चिन्नास्वामी के मैदान पर इस कदर तबाही मचाई थी जिसके सामने कंगारू रहम की भीख मांगने लगे। और देखते ही देखते मात्र 29 गेंदों पर इन दोनों ही बल्लेबाजों के बीच 50 से अधिक रनों की साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। और इसी बीच विराट कोहली ने एक ओवर में 3 छक्के ठोककर कंगारुओं की गेंदबाजी क्रम को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया और इसी के साथ विराट ने अपना पतासा पूरा कर लिया। लेकिन अभी विराट और धोनी कहाँ रुकने वाले थे, क्योंकि अभी तो कंगारुओं के घमंड को आसमान से जमीन पर लाना बाकी था और इन दोनों बल्लेबाजों ने वही किया। Last one you gave it away because you missed right away Virat Kohli. This time he goes towards Virat Kohli and the ball disappears. There's a celebration there. Someone's got to done more though. Wicket used to be. Oh, it's gone again. This is a shot. Rishabh Pant was looking for 3 shots. And Kohli has fouled with his first. Nice spell. Just allows the ball to come a little bit longer. What's today? 5, 6, 7. What a shot. अब जो भी गेंदबाज गेंदबाजी करने के लिए सामने आता, धोनी और विराट उसे रेल बना देते, यानी कंगारुओं का कोई भी गेंदबाज आज भारत के इन दोनों शेरों से बच नहीं पाया। अब जहां 74 के स्कोर पर भारत के 3 विकेट लेकर कंगारू जीत की उम्मीद लगाए बैठे थे, विराट और धोनी ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। और अब वो समय आ चुका था जब चिन्नास्वामी का पूरा मैदान धोनी और विराट के नारों से गूंजने लगा और भारत के सभी फैंस हाथ से तिरंगा लेकर भारत की जीत की खुशियां मना रहे थे। और ये सब देखकर कंगारू अपने आंसू रोक नहीं पाए और भी इस मैदान पर वो शर्म से अपना सर झुका रहे थे। और अंत में विराट और धोनी की शानदार बल्लेबाजी के चलते भारत ने इस मैच को फतेह कर लिया और कंगारुओं के घमंड को चकनाचूर कर दिया। तो दोस्तों, ये था वो मैच जो क्रिकेट के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा,
वैसे अगर आपको भी विराट और धोनी की यह पारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।